दो मेरी लड़की ढूंढ कर, कहीं से भी दो, हमें अपनी लड़की चाहिए, कैसे भी मेरे दिमाग मेरी लड़की चाहिए मुझे। मैं कुछ भी नहीं समझते, मेरी लड़की चाहिए, कहीं से भी दो, आप भी दो, कहीं भी दो, मेरी लड़की चाहिए। मैं कुछ नहीं समझ सकते, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ मेरी लड़की अच्छे से घर आ जाए। मेरी लड़की कितनी समझ भी नहीं है, ये कहाँ ले गया, क्या करा इसने, क्या नहीं करा, क्या इसके साथ और भी है, क्या अकेला है, क्या है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए, कैसी भी हालत आवे मेरे घर पे लड़की आवे मेरी। मेरे घर कुछ भी नहीं होता है, हर दिन मेरे रोते रहते हैं, मेरी लड़की नहीं आती। ठीक है, तू ले गया था, मेरी लड़की छोड़ के जाता, कुछ भी होता फिर भी हम वो कर जाते कि तू भी लेके नहीं आया दोबारा। मुझे सर अपनी लड़की चाहिए। 12 साल की बच्ची घर से गायब हो जाती है। 24 साल के लड़के के ऊपर आरोप है कि वो अपने साथ उसे भगा कर ले गया। मामला पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, कई दिन तक पुलिस उसके फ़ोन को भी ट्रेस नहीं लगाती। वो ऑनलाइन भी आता है, फ़ोन भी करता है, लेकिन पुलिस कहती है कि फ़ोन वो है स्विच ऑफ है। बड़ी नेग्लिजेंसी जो है पानीपत पुलिस हर बार जो है दिखाती है। उसके बाद एक कांड हो जाता है, और कांड जब होता है तब पानीपत पुलिस जो है जागती है। ऐसे एक मामला जो है पानीपत में फिर से देखने को मिल रहा है। थाना किला क्षेत्र का ये मामला आपको बताने जा रहा हूँ। 12 साल की बच्ची जो ना समझ है, बिल्कुल उसे कुछ समझ भी नहीं है। और आप लोग, आपके आसपास में 12 साल की बच्चियाँ भी हैं, आपके घर में भी 12 साल की बच्चियाँ हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उस 12 साल की बच्ची को क्या समझ होगी कि वो घर से निकल सकती है। बहका कर जो है भगाई गई, और उसके बाद पुलिस की बड़ी नेग्लिजेंसी। बच्ची की माँ मेरे साथ है, हालांकि उनका चेहरा हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन आप बातों से अंदाज़ा लगाइए, या जो मैं बात बोलूँगा उससे अंदाज़ा लगाइए कि पानीपत पुलिस ऐसे मामलों को क्यों नहीं लेती सीरियस। और उसके बाद अगर जो ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तब पुलिस क्यों भागती है। हो सकता है कि ये मामला वॉइस ऑफ पानीपत पर चलने के बाद पुलिस तुरंत में जो है अपना काम शुरू करें, इनसे संपर्क करें, गलियों में CCTV कैमरे चेक करें, जिसके पर शक है उसके पास जाए। लेकिन वीडियो चलने से पहले पुलिस ऐसे काम क्यों नहीं करती। मामला आपको और भी बताऊंगा, लेकिन उस बच्ची की माँ से बात करते हैं। आप ये बताएं कि 12 साल की बच्ची आपकी कब गायब हुई थी, और आपको किसके ऊपर शक है? सर, मैं पड़ोसी की लड़का के साथ शक है, और उसने भाई बनाए रखा था, राखी बांधती थी वो, और मैंने 5:30 बजे से गायब हुई है 8 तारीख को। और जब मैं काम से आए ना तो मेरे को घर नहीं मिली। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी इसके साथ गई है, तो मैंने उनके घर पूछा जाके, तो वो यही बोला मेरा लड़का दुकान पे है। हमने कहा दुकान पे नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे लड़के के साथ गई है। फिर भी वो नहीं माने हैं, फिर भी उनके दोबारा किया तो उसने जाकर 5:30 बजे से लड़का गायब है, उसी टाइम पे मेरी लड़की गायब है। कितने साल का लड़का, और कब से आता जाता था आपके घर? का है लगा शायद। बताएं। 24 साल का है। कब से आता था आपके घर पे वो हो गए थे, दिवाली पे आ जाता था, होली पे आने ही जाना था मतलब। और उसकी माँ मेरी लड़की को लेके जाती थी महाराज जी के साथ। जब जाती थी दिल्ली तो महाराज जी के साथ लेके जाती थी। उन्हें अपनी तरफ पैसा खींच लिया था कि मेरे को पता भी नहीं लगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। एक लड़का लड़की? एक लड़का लड़की। महाराज किसके पास, महाराज जी के पास लेके जाते थे? अभी ये नहीं पता कौन से महाराज जी को वो पूजते हैं, कौन महाराज जी के पास जाती हैं वो। आपके पीछे भी लड़का आता जाता था घर पे? वो पीछे नहीं, पीछे भी आता था। मेरा लड़का बताता था कि मम्मी ये चीज़ लेके आता, ये चीज़ लेके आता। तो मैंने कहा कोई नहीं, भाई है, कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने बोला अपनी लड़की से, हमने बेटा ऐसे मत करा करके, मम्मी भाई है, अपने भाइयों के साथ ऐसे कहीं होता है कहीं। फिर भी उसको बहका के ले गया, कुछ करके ऐसे ले गया, फिर दोबारा वो आई ही नहीं वापस। पुलिस के पास गए, कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस क्या बोली आपको? मैं वहाँ गए थे उसी दिन, ये बोला कि मैंने रिपोर्ट आपकी लिख ली है और मैं आगे कार्रवाई करेंगे। कोई सुनवाई नहीं करी उनने, कोई भी सुनवाई नहीं करी। नंबर भी ले लिए, सारा कुछ करा, कोई भी नहीं करी है। कल भी गए हैं, कल बोला मैं तुम्हारे ऑनलाइन पे सारा कुछ भेज देंगे, कुछ भी नहीं भेजा उनने। कोई सुनवाई नहीं, कोई फ़ोन नंबर ट्रेस नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगाया उनने, कुछ भी नहीं करा उनने ऐसा। और उनके सवेरे उनके घर के आते हैं, मेरे से पूछते हैं, मेरा गेट बजाते हैं, मेरे से पूछते हैं कि तुम्हें पता लगा हमारी लड़की गई। मेरे को क्या पता लगेगी, तुम तो मेरी लड़की ढूंढ कर कहीं से भी दो, हमें अपनी लड़की चाहिए, कैसे भी मेरे दिमाग मेरी लड़की चाहिए मुझे। मैं कुछ भी नहीं समझते, मेरी लड़की चाहिए, कहीं से भी दो, आप भी दो, कहीं भी दो, मेरी लड़की चाहिए। मैं कुछ नहीं समझ सकते, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ मेरी लड़की अच्छे से घर आ जाए। मेरी लड़की कितनी समझ भी नहीं है, ये कहाँ ले गया, क्या करा इसने, क्या नहीं करा, क्या इसके साथ और भी है, क्या अकेला है, क्या है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए। कैसी भी हालत आवे मेरे घर पे लड़की आवे मेरी। मेरे घर कुछ भी नहीं होता है, हर दिन मेरे रोते रहते हैं, मेरी लड़की नहीं आती। ठीक है, तू ले गया था, मेरी लड़की छोड़ के जाता, कुछ भी होता
फिर भी हम वो कर जाते कि तू भी लेके नहीं आया दोबारा, मुझे सर अपनी लड़की चाहिए। जिस दिन से वो लड़की गायब है उसी दिन से वो लड़का गायब है, पड़ोस वाला। तो लड़का गायब है। 5 बजे उसके शॉप पे फ़ोन करा तो कह रहा 5:30 बजे से गायब है। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर गया, उसके बाद नहीं आया लड़का। कहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी कर गया? स्टोर पे। अच्छा, स्टोर पे, शॉप पे काम करता था वो, मेडिकल स्टोर पे। उसके बाद नहीं आया। तो उसके घर वाले उससे आप मिले, क्या कहते हैं उसके घर वाले? उसके घर वाले ये कहते मुझे नहीं पता है कि मैंने इतना उनसे बोल लिया, मेरी लड़की दो। मेरे ही घर पे आके पूछते हैं कि तुम्हें पता लगा? हमें क्या पता लगेगा, लड़का तेरा लेके गया, हमें क्या पता लगेगा। अच्छा, वो आपके घर पे आते हैं लड़के वाले? मेरे घर पे आते हैं, कहते पूछते हैं कि कोई पता लगा है कुछ? हम तो सारे में ढूंढ लिए, मेरे को तो मिली नहीं कहीं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरी लड़की चाहिए तुमसे, मेरी लड़की दो। तुम कहाँ से भी दोगे, कहीं से दो, इतना हमसे वो। ये लड़के के परिवार वाले इतने शातिर हैं कि उन्होंने खुद ही गुमशुदगी की एक रिपोर्ट जो है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर करा दिया कि उनका जो लड़का है गायब है। शायद उनको भी ये जानकारी थी कि इनकी लड़की जो है उनके साथ गई थी। लड़की के पिता से भी बातचीत करवाने की मैं कोशिश करूंगा, और सविता आर्य मेरे साथ ये यहाँ पर खड़ी है, इनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बड़ी बात ये है कि पुलिस इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद ना वो लड़के वालों से मिले, ना उन्होंने कोई CCTV फुटेज जो है वो खंगाली, और ना ही जो है जो है परिवार वालों से बातचीत की। पहले लड़की के पिता से बात कराता हूँ। आपको उस लड़के पे शक कैसे है? मेरे को उस लड़के पहले मैं शक नहीं था कि बहन बना रखी थी, तो राखी बांधी थी मेरी बहन, मेरी लड़की उसको राखी बांधी थी। फिर मन में कोई बहम ही नहीं था हमारे अंदर। फिर राखी बच्चों के साथ घूमते फिरते थे, हमने कोई डाउट ही नहीं किया था कि बहन भाई का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता है। तो कल उस दिन 8 तारीख को 5 बजे मेरी लड़की घर पे थी, तो लड़के के साथ चली गई। मेरे लड़के ने देखा, छोटे बच्चे ने, वहाँ मेरी भाई लगभग 5:30 बजे आई है। ढूंढते रही सारे पासे कि बच्ची नहीं मिल रही है। जब मेरा लड़का आया कि मम्मी बहन तो भैया के साथ बाइक पे चली गई है। अच्छा, बच्चे ने देखी थी? हाँ, मेरे बच्चे ने देखी है। फिर हम उनके घर गए, मेरी भाई उनके घर गई पूछने के लिए, तो वो आंटी ये बोली हैं हमारा लड़का जॉब पे गया हुआ है। फिर अंकल जी आए शाम को, अंकल जी ने फ़ोन किया, वो कहते लड़का तुम्हारा 5:30 बजे जॉब पे आया ही नहीं है। अच्छा। 5:30 बजे लड़का लड़की दोनों गायब हैं। हमारे घर पूरी रात रोबत चलती, खाना नहीं बनता है। और दूसरी बात सर, आज सवेरे 2 अंकल जी और आंटी और 2 लेडीज़ हमारे घर पे आई थी। पता चला आपको, भाई हमारी लड़की गायब है, हम कहाँ ढूंढेंगे? लड़का तो आपका लेके गया, लड़का आपकी गाड़ी चलाता, हमारी लड़की गाड़ी चलाती, छोटा बच्चा, हमारे बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं है, नाबालिग बच्ची हमारी, उनके पास मोबाइल है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लड़की की दवा दो। हाँ जोड़ के बच्ची हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब पुलिस वालों भाइयों से, हमारी लड़की हमारी दवा दो। हमारी बहुत आज हमारी लड़की के साथ ये हो सकता है, कल और लड़कियों के साथ भी हो सकता है। इस कारण लड़की मिले और लड़के को सख्त कार्रवाई करी जाए। ये पुलिस पानीपत के, ये जो वीडियो है पानीपत के SP भी जो है वो भी देख रहे होंगे, और जिस थाने का ये मामला है उनके इंचार्ज भी देख रहे होंगे। मानवता क्यों मर रही है? आप लोगों का काम है ये बच्चों को ढूंढवाने का, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सविता आर्य मेरे साथ है। एक बार फिर से पुलिस की नेग्लिजेंसी आरोप लगते हैं उन पुलिस वालों पर जो काम नहीं करते और जो पूरी पुलिस बिरादरी को बदनाम करते हैं। ये मामला आप कल से देख रही हैं, कल से मैं भी देख रहा हूँ, पुलिस के पास आप जा रही हैं। क्या जवाब था पुलिस का और कहाँ लापरवाही पुलिस की आई? मुझे जब पता लगा, इनका फ़ोन आया था परिवार वालों का, रो रही थी उसकी माँ की भी, मेरी 12 साल की बच्ची है और उसको कोई पड़ोस का ही लड़का लेके चला गया और पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही। तो मैं यहीं पास ही थी, बस स्टैंड के पास ही। मैंने कहा कि मैं आप कहाँ हो? बोले हम थाने में ही हैं। तो मुझे लगा कि जब 12 साल, अगर 16-17 साल की या 20 साल की होती तो कुलवंत मैं भी फ़ोन करके पूछ लेती पुलिस वालों से, लेकिन मुझे लगा कि जब 12 ही साल की लड़की है तो कम से कम मैं खुद ही जाऊँ थाने में। तो मैं मौके पर वहाँ पहुँची थाने में, और मैंने जब IO से बात करी कि भाई इनकी 12 साल की लड़की है, मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा, 12 साल से 3-4 महीने की ये लड़की है। और तो मैंने कहा कि भाई वो लड़का आपने क्यों नहीं ढूंढा, आपने नंबर ट्रेस में लगाया नहीं लगा? तो उसने कहा कि जी उसी दिन से नंबर स्विच ऑफ है, और शाम को एक बार बता रहे हैं कि ऑन हुआ था और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। तो मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक 12 साल की बच्ची को पता क्या होता है
12 साल की बच्ची तो ना समझ होती है, उसको तो यही नहीं पता कि मेरे को कौन लेके जा रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन बका के ले गया, क्या उसको बेचारी को बच्ची को लालच दिया या किस तरीके से मतलब लेके गया है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ और जनता से भी कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास एक बार देखना ज़रूर कि 12 साल की बच्ची होती क्या है। एक 5th क्लास की बच्ची 12 साल की, उसको क्या पता समझ क्या है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन व्यक्ति क्या। अब पिछले ये बता रहे कि 2 साल से ये पड़ोस में रह रहे थे, 2 साल से घर में आना जाना था, पड़ोस में आपस में आना जाना हो जाता है, राखी बांधती थी, बहन भाई बने हुए थे, उसको क्या पता कि हमारी बच्ची को ऐसे कोई लेके चला जाएगा। और मैंने उसी टाइम से भाइयों से बात करी भी नंबर ट्रेस में क्यों नहीं लगाया, बोले जी स्विच ऑफ आ रहा है, कैसे करें। फिर उसके बाद SHO से बात करी, SHO ने बोला उनको कि भाई 3 दिन से लड़की है, 12 साल की लड़की है, आपने अभी तक इसको मतलब ट्रेस में भी नंबर को नहीं लगा, तो कर क्या रहा है आप। तो मैंने कहा था भैया आईओ बदल दो, दूसरा आईओ अगर योड़ी इतना ढीला डाला है तो दूसरे ना आईओ ना दे दो यो केस। लेकिन एक 12 साल की बच्ची को तो गंभीरता से ले लो, आप उससे भी नहीं समझ रहे क्या। जब आपने पता है कि एक वो 15 साल की लड़की जिसकी 54 दिन के बाद डेड बॉडी फैक्ट्री में मिली थी, उससे भी आपको सबक नहीं मिला। एक और बच्ची थी जो जिसकी 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी नहर में, उससे भी आपको सबक नहीं मिला। वो तो परिवार इतना एक्टिव था कि वो तो पुलिस को लेके ही पूरे उसमें घूमता रहा, और उसके बाद भी 3 दिन के बाद उसका वो मिला। ये तो बेचारे इनको तो पता ही नहीं, ये तो थाने में जाते हैं, इनका कोई सुनता ही नहीं, इनके ऊपर ही उल्टी डांट मार देते हैं। ये बेचारे अपने किसी जिसके पास ये जॉब करता है उसको लेके गया साथ में, वो बेचारे का चोट लग रही, वो लंगड़ाता वो अंदर लेके गया, वो पुलिस वाला है उसको ही डांट मार के ये कह रहा है आप क्यों कैसे घूम रहे हो इसके साथ। तो ये इस तरीके की लापरवाही बताओ बच्चियों के साथ। एक तरफ तो हरियाणा सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी ये कहते हैं कि भाई बेटियों के साथ इस तरीके की जब कोई भी शिकायत आती है तो आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो, लेकिन कुछ लापरवाह जो पुलिस वाले हैं वो पूरी पुलिस प्रशासन को बदनाम करते हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है। और अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला डाल दिया है, और मैं चाहती हूँ कि तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत जो भी दोषी है उसको पकड़ के और उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि वो जब वापस छूट के आए बाद में उसके ऊपर दबाव बना के या कैसे भी करके लड़की से या लड़की के परिवार से ये मुकदमा वापस ले, ऐसा भी ना हो। क्योंकि ये कई बार आपने भी देखा कि ऐसे भी सामने आते हैं मामले कि बाद में फिर उनके ऊपर दबाव बना कर वो मुकदमा उल्टा ले लेते हैं। अगर भाई हमारी बेटी मिल गई, आप थारी बेटी आता गई भाई तब मुकदमा उल्टा ले लो, इस तरीके से भी दबाव बनाया जाता, कई बार हमने देखा। तो ये कहने का मतलब ये है कि 12 साल की मासूम बच्ची है, उसको तुरंत प्रभाव से पुलिस ने ढूंढना चाहिए और उस लड़के के ऊपर कार्रवाई हो। अगर वो लड़का नहीं मिल रहा, आप ये बताओ कि इतना तो है नहीं, किसी होटल में तो वो लेके नहीं गया होगा, हो सकता है किसी रिश्तेदारी में ही वो उसको लेके गया होगा। तो पुलिस चाहे जिस तरीके से ढूंढ सकती है, नंबर ट्रेस लगा के ढूंढ सकती है, या लड़के के उसके आधार कार्ड से भी ढूंढ सकती है कि भाई ये आधार कार्ड कहीं एक्टिव हुआ हो, कहीं उसने दिया हो, क्योंकि किसी होटल में कमरा लिया होगा तो आधार कार्ड दिया होगा। तो कैसे भी करके पुलिस अपनी चाहे तो 24 घंटे के अंदर ढूंढ सकती थी। लेकिन आप ये देखो 8 तारीख से आज पुलिस ने मामला किस आधार पर दर्ज किया है? उसने तो यही लड़के का नाम खोल रखा है, बाई नेम लड़के का बाई हाँ, नेम मुकदमा दर्ज ये हाँ गुम हुआ है। और पिता ने कहा है कि भाई हमें शक है कि भाई ये पड़ोस में रहने वाला लड़का जो है ये लेके गया लड़की। शक के आधार पर अभी मामला जो है दर्ज हुआ है। फिलहाल हम उस लड़के की फ़ोटो इसलिए नहीं दिखा रहे कि लड़का जो है सस्पेक्टेड है। जैसे ही पुलिस का वर्जन हमारे पास आ जाएगा तो हम उस लड़के की फ़ोटो जो है वो भी फ्लैश करने की कोशिश करेंगे कि इस लड़के ने जो है इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको मामला एक याद होगा कि कुछ दिन पहले फैक्ट्री में तीसरी मंजिल पर एक 15 साल की बच्ची की लाश मिली थी। वहाँ पर पुलिस की लापरवाही थी कि माँ बाप जो है पुलिस के पास जाते थे, लेकिन पुलिस लापरवाही करती रही और बच्ची को ढूंढने की कोशिश तक भी नहीं की। उन्होंने शक भी जाहिर किया था कि ये ठेकेदार है जो इसके ऊपर हमारे को शक है, लेकिन पुलिस ने उससे भी जो है नहीं पूछताछ की। नतीजा ये निकला कि कुछ दिन बाद जो है तीसरी मंजिल पर जहां फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं है वहां पर बच्ची की लाश मिलती है और उसके बाद तुरंत में उस ठेकेदार को पकड़ा जाता है। अगर जो समय रहते कार्रवाई हो जाती तो ठेकेदार जो है पहले ही पकड़ लिया जाता और ये सारी कार्रवाई जो है समझ में आ जाती। अब दूसरा मामला ही जो है सामने आ रहा है कि 12 साल की बच्ची गायब हुई है, लेकिन पुलिस जो है बड़ी नेग्लिजेंसी यहाँ पर कर रही है। 3 दिन हो गए, आज 11 तारीख है और 3 दिन से उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है और पुलिस क्या कर रही है ये आप लोगों को भी पता है। तो आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और मेरे कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बड़ी बात यह है कि आपके आस पड़ोस में, क्योंकि रिश्ते जो है कलंकित होते हैं, आपके आस पड़ोस में भी कोई भाई, कोई चाचा, कोई मामा बन के आपके घर पर आए तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये भी मामला ऐसा है कि घर में राखी बंधवाता रहा और उसके बाद ये जो है मामला सामने आ गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।